सुन्नत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जो हदीस निकलती है वो भी नूर कहलाती है, इसलिए कि देखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की ज़ुबान है, इसलिए कि उस ज़बान पर अल्लाह ही बात करता है। जो अमल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद से निकलता है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक भी नूर ही नूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से जो अमल निकलता है वो भी नूरुन अला नूर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया और वो कसरत से किया, बहुत किया, वो सुन्नत मुअक्किदा कहलाता है। वो जरूरी सुन्नत है। एक काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार किया जिस पर दवाम और हमेशगी नहीं हुई, उसको सुन्नत गैर मुअक्किदा कहा जाता। कर लोगे तो सवाब है, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं। मसलन फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी फरमाई, इसे कभी नहीं छोड़ा और अपनी उम्मत से भी कहा तुम घोड़ों के तले आ जाओ, घोड़े तुम्हारे ऊपर भाग रहे हैं और तुम्हें रौंद रहे हों, तो जिस तरह फजर के फ़र्ज नहीं छोड़ने, उसी तरह फजर की सुन्नतें भी नहीं छोड़नी। अगर किसी बंदे से फजर की सुन्नत रह जाती है, मसलन वो मस्जिद में आता है, फजर की जमात खड़ी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो फजर की जमात में शरीक हो। असल में चूंकि हम कमज़ोर बहुत हैं, एक मसला है, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा कि सिर्फ इमाम की इक्तिदा नमाज में नहीं होती। नमाज में 2 चीज़ें होती है, एक इमाम होता है, एक मुक्तदी होता है। आपने इमाम की इक्तिदा कर ली, ये काफ़ी नहीं, बल्कि मुक्तदी वो होता है जो इक्तिदा के साथ साथ इमाम की मंशा पे चलता है और इमाम की मर्जी को भी जानता है। इसमें हम बहुत कमज़ोर होते हैं। मसलन अल्लाहु अकबर इमाम ने कही, अल्लाहु अकबर, आपको भी पता चल गया अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ लगा के आप खड़े हो गए। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, रकू में चला गया, आप भी रकू में चले गए। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, सजदे में जाना है, आप भी सजदे में चले गए। ये इक्तिदा हो रही है। लेकिन कामिल मुक्तदी वो होता है जिसको ये पता हो कि अगली अल्लाहु अकबर के बाद क्या होना है। इमाम ने सजदे में चला जाना है, आप अत्तहियात में बैठ जाएं। इमाम के उठने को, झुकने के मकसद को भी समझता हो कि आगे क्या होना है। सहाबा किराम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को भी जानते थे और मंशा को भी जानते थे कि अब आगे क्या होना है। इतना अंदाजा होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी किरात करेंगे और रुकू में कितनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहते होंगे, कितनी बार सुभान रब्बियल आला कहते होंगे। मैं कहता रहता हूं, आप तो 3 दफा पढ़ के चुप हो जाते हो। आपने तो यही सुन रखा है कि 3 दफा ही पढ़ना है। आजकल तो माशाल्लाह हमारे इमाम भी ऐसे आ गए हैं, वो आपको 3 दफा भी नहीं पढ़ने देते। अभी 1 दफा पढ़ा होता है कि अल्लाहु अकबर, सजदे से भी उठ जाते।
और इसका तजर्बा करना हो तो इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप देख लेना कि आपको एक दफ़ा भी कोई सुभान रब्बियल आला पढ़ने दे तो कमाल है। आप मस्जिद में आए, जमात खड़ी है फजर की, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि हमारे इमाम साहब कितनी आयतें पढ़ते हैं, और मैं अगर सुन्नतें अदा करूं तो मैं फजर के फर्जों में शरीक हो जाऊंगा, मुझे अंदाजा है। हमारे तो चूंकि दिल मिले हुए नहीं, न इमाम का आपके साथ है, ना आपका दिल इमाम के साथ है। आपका दिल भी नमाज में कहीं होता है और इमाम साहब का भी नमाज में दिल कहीं होता है। कभी कभी इमाम साहब भी जो हैं वो पाकिस्तान की सैर कराते हैं और आप भी इमाम साहब के पीछे खड़े खड़े बांग्लादेश की सैर कर लेते हैं। लेन से लेन नहीं मिली भी होती। ओ भाई, नमाज तो वो है कि जो लेन से लेन मिले। अगर आप इमाम की मंशा को जानते हैं कि वो कितनी आयत पढ़ते हैं, और आपको अंदाजा है कि मैं फजर की जमात में शरीक हो जाऊंगा, जमात मेरी सुन्नतें पढ़ने की वजह से नहीं रह जाएगी, तो फिर आप किसी कोने में खड़े होकर सुन्नतें पढ़ लें। अब आपको अंदाजा ही नहीं है, चूंकि हमें तो अंदाजा ही नहीं होता, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जमात में शरीक हो जाए। अच्छा, इसी पर एक नमाज होती है जो गूंगी होती है, असर है, जोर की है। अब एक मुक्तदी आता है, पहली बात तो उसको तो ये भी पता नहीं होता रकात कौन सी है। चलें अगर उसे पता भी हो रकात का, अब उसे ये भी अंदाजा नहीं होगा कि इमाम साहब सुभानक अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं कि नहीं, और वो आकर अब सुभानक अल्लाहुम्मा शुरू कर देता है, तो इमाम की और इसकी मंशा नहीं मिली। बाज नमाजी ऐसे होते हैं कि जिनकी तारें मिली हुई होती, वहां जूते उतारते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है इमाम साहब ने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ ली, और वो गुंगी नमाज में भी कितनी आयत पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, यही एक इमाम और मुक्तदी का रिश्ता है जिससे हम महरूम हैं। मुक्तदी इमाम का रिश्ता एक सरबराह का और एक कौम का होता। मुसल्लह रसूल पे खड़ा होने वाला आपका और हमारा सरबराह होता, वो हमारा बड़ा होता। हमने उसकी इक्तिदा करनी है। उसकी गलती हो गई तो आपकी गलती है, लेकिन अगर आपकी गलती हो गई तो वो सिर्फ आपकी है, उसकी नहीं, इसलिए कि आपने उसकी इक्तिदा नहीं की। आपसे क्यों गलती हो गई? जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जिंदगी के इमाम हैं। वो सिर्फ हमारी नमाजों के इमाम नहीं, वो हमारी जिंदगी के इमाम हैं। मुसलमान की तो पूरी जिंदगी ही नमाज में है। वो मुसलमान ही क्या जो पलीत सड़कों पे चल रहा है। मुसलमान का तो अकीदा है, मैं जमीन पर अगर पलीती की हालत में पांव रखूंगा तो ये जमीन भी रोने लग जाती है, पलीत होकर मेरे ऊपर पांव रख रहा है। मुसलमान को तो सिखाया गया है हर वक्त अपना जिस्म और अपने कपड़े पाक रखने हैं, ये नमाज की शर्त है। मुसलमान को तो सिखाया गया आते जाते अल्लाह का जिक्र करते रहना, यह भी तो नमाज के अंदर है। मुसलमान को सिखाया गया झूठ नहीं बोलना, नमाज में भी खड़ा वो झूठ नहीं बोल रहा, तो ये चलता फिरता भी नमाज के अंदर है। जिस तरह जिंदगी की हर मंजिल पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करनी है, बेहनी उसी तरह नमाज के अंदर भी हमने एक एक जोड़ और एक एक कदम पर अपने इमाम की इक्तिदा करनी। एक हदीस से सुना देता हूं, जिंदगी में काम आएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी दुआ के बाद अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें नहीं बदलेगा। आपने दुआ मांगी थी अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें ना बदलना,
लेकिन एक अमल ऐसा है अगर मेरी उम्मत करेगी तो मुझे डर है कहीं अल्लाह पाक मेरी उम्मत की शक्लों को भी न बदल दे। सहाबा किराम हैरान हुए, वो कौन सा अमल है? तो हुजूर पाक ने फरमाया, इमाम से पहले रुकू सजदे में चले जाना, इमाम से पहले रुकू सजदे से सर उठा लेना, इमाम से पहले हाथ बांध लेना, इमाम से पहले सलाम फेर लेना। ये वो गुनाह हैं, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह पाक इस गुनाह की वजह से मेरी उम्मत की शक्लें ना बदल दें। आप और मैं आम तौर पर मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि अभी एक तरफ सलाम फेरा होता है सीधी तरफ, तो नमाजियों ने बाई तरफ पहले फेर लिया होता है। जबकि असल मसला यह है कि जब इमाम सलाम फेर ले फिर तुम सलाम फेरो। असल मसला यह है शरीयत का। लेकिन अगर कोई बंदा कंट्रोल कर सकता है अपने ऊपर तो उसके लिए है कि वो इमाम के साथ ही सलाम फेर ले। जैसे इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम वो भी कह ले। लेकिन आप और मैं जितने हैं चूंकि कमज़ोर हैं, हमें जल्दी होती है दुकान पे जाने की, बाजार में जाने की, हम कहीं जल्दी जल्दी में मारे ना जाएं कि इमाम का अभी रुख सीधी तरफ ही होता है, हमारा उल्टी तरफ भी चला जाता है। और कभी कभी इमाम भी सुस्त होते हैं, वो बेचारे सजदे से सर उठाते उठाते इतनी देर कर लेते हैं कि अगला पहले उठ जाता। अब उसकी वजह क्या है कि आपने और मैंने आज तक अपने इमाम की इक्तिदाई नहीं सीखी। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तवज्जो देना मेरी बात पर, फरमाया अगर तुम्हें घोड़े भी रौंद रहे हों, अब इसी की मिसाल आगे ले लें कि तुम्हारे ऊपर ट्रक चल रहे हों, टैंक चल रहे हों, तो फजर के जिस तरह फर्ज नहीं छोड़ने उसी तरह सुन्नतें नहीं छोड़नी। लड़ाई और जिहाद में भी नमाज होती थी। घोड़ों पे सहाबा किराम लड़ रहे होते थे, नमाज भी पढ़ रहे होते थे, उसमें इजाजत होती थी जिधर मुंह आगे आए तुम्हारी नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज छोड़नी नहीं। अगर किसी आदमी की इस तरह फजर की सुन्नतें रह जाएं, आया है मस्जिद में जमात खड़ी है, वो जमात में शरीक हो जाए, चूंकि हम कमजोर हैं। अब एक मसला तो यह है कि फजर के फर्जों के बाद से लेकर इशराक के वक्त तक, यानी सूरज निकलने के 10 मिनट बाद तक सजदे वाली इबादत जायज़ नहीं। अब सुन्नतों की कज़ा इस वक्त नहीं हो सकती, सुन्नतों की कज़ा सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद होगी। फिर जवाल का जो 10-12 मिनट का टाइम है उसके अंदर भी सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी। ज़ोहर से पहले पहले अगर उसे वक़्त मिल जाता है तो इन सुन्नतों की कज़ा करनी है। और बाज़ उलमा ने तो कहा है कि उस पूरे दिन में जब भी मौका मिल जाए फजर की सुन्नतों की कज़ा जरूरी है, दूसरे दिन नहीं, उस दिन। ये अल्लाह का अजीब कानून है। आप और मैं जितने बैठे हैं सोचें कि हम जहां ड्यूटी करते हो, ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है। एक दिन आप ड्यूटी पे ना जाएं तो मालिक ये तो नहीं कहता कि कल की आज करनी है, वो तो तनख्वाह काटता है। अल्लाह हमें कितनी छूट दे देता है कि अगर कज़ा हो गई है तो कोई बात नहीं, बाद में कर। ये उसकी रहमत की अलामत और रहमत की निशानी है। हालांकि ड्यूटी है हमारी नमाज पढ़ना, लेकिन ड्यूटी पे भी नहीं पहुंचा, नहीं अदा की, तो फिर भी माफी की गुंजाइश है, आगे कर ले। इसी तरह ज़ोहर की 4 रकातें जो नमाज से पहली पढ़ी जाती हैं ये सुन्नत हैं, और ये मुअक्किदा सुन्नतें, ज़रूरी सुन्नत हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मिलता है कि जो बंदा ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें छोड़ देता है वो हमारी मस्जिदों में ना आया करे। ये ज़रूरी है।
इसी तरह जोहर के फर्जों के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत, यह सुन्नत भी मुअक्किदा है। असर से पहले की 4 रकात गैर मुअक्किदा है, पढ़ ली ना पढ़ी कोई बात नहीं। मगरिब के बाद फर्जों के बाद की 2 रकात सुन्नत, यह मुअक्किदा और जरूरी है। इशा की 4 रकात नमाज सुन्नत फर्जों से पहले गैर मुअक्किदा है, गैर जरूरी है, पढ़ ली ना पढ़ी गुनाह कोई नहीं। 4 रकात इशा के फर्जों के बाद 2 रकात सुन्नत, ये मुअक्किदा है, ये जरूरी है। जुमा की नमाज से पहले 4 रकात ये सुन्नत मुअक्किदा है, ये जरूरी है। छोटा सा इख्तिलाफ आता है जुमे की नमाज के बाद की रकातों के बारे में कि वो कितनी है। हदीस में आता है जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 रकातें पढ़ते जुमे के फर्जों के बाद, कभी 2 पहले पढ़ लेते, कभी 4 पहले पढ़ लेते, ये मुअक्किदा है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह मजमईन का भी यही तरीका था। हाँ, एक रिवायत मिलती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मैं अगर जिस जगह पे फर्ज जुमे के पढ़ता हूं उसी जगह पर अगर सुन्नतें पढ़ूं तो फिर मैं पहले 4 पढ़ता हूं, इसलिए कि पहले 2 इमाम के साथ पढ़ चुका हूं, ये 2 मुतशाबे ना हो जाएं, ये बराबर ना हो जाए। लेकिन अगर मैं जगह बदल के, और सुन्नत है कि जगह बंदा बदल ले, आप भी जब सुन्नतें जुमे के बाद पढ़ते हो तो एक दूसरे को इधर उधर कर लिया करो। अगर मैं जगह बदलूं तो फिर मैं पहले 2 पढ़ता हूं, फिर मैं 4 पढ़ता हूं। और ये तमाम अकाबिरीन उम्मत में ये सिलसिला चलता है। मेरा अपना भी तरीकाकार यही कि अगर अब दुनिया में कहीं सफर करते हैं, लोगों को देखते हैं, खसूसन अरब ममालिक में, वो फर्ज पढ़े तो गए, किसी ने 2 रकातें पढ़ी तो गए। अब हम उनके बारे में बुरा गुमान तो ख्याल नहीं करते। हो सकता है घर जा पढ़ते हूँ, हो सकता है दुकान पे जाके पढ़ते हूँ, हम क्यों मजाक उड़ाएं, क्यों उनके बारे में बुरा गुमान करें। या इसी तरह हमारी मस्जिद से कोई बंदा बाहर जाकर हो सकता है अपने घर में पूरी पढ़ता हो, हम क्यों बुरा गुमान करें कि ये सुन्नत नफल नहीं पढ़ता। अब इनके बाद 2 रकात नफल जो हैं वो नफल है, पढ़ लिया तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं। इशा की वितरों के बाद जो 2 रकात नफल है वो है नफल। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक जब 50 से ऊपर हो गई, बाज़ उलमा ने 55 लिखी है, बाज़ ने 50 लिखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 रकात नफल बैठ के पढ़ लेते। हमारे यहाँ एक रिवाज है या लोगों ने मसला बना रखा है कि नफल बैठ के ही होता है, सारे नफल बैठ के पढ़ते हैं। नहीं, जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, वो नफल खड़े होकर पढ़े, इसलिए कि क़याम का डबल सवाब, ये फ़र्ज है नमाज का। बीमार है या 52-55 साल से ऊपर उम्र हो गई है, चूंकि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर वो बैठकर पढ़ लेते थे, तो वो 2 रकात नफल बैठकर आदमी पढ़ सकता है। बाकी तमाम नफल जो हैं वो खड़े होकर पढ़ने हैं। ये वो नमाज की रकातें हैं जो सुन्नत मुअक्किदा कहलाती है। सुन्नत क्या है, ये फिर मैं तवज्जो मेरी तरफ रखे, पीछे नहीं देखे। सुन्नत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। हदीस क्या है? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। हमारे यहाँ हदीस और सुन्नत दोनों एक भी कही जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन फर्क ये है, अमल सुन्नत कहलाता। अब सुन्नतें कई हैं, मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा के अलावा। कुछ अमल वो हैं जो हुजूर ने खुद किए, बेशक वो सुन्नत है। कुछ ऐसे अमल हैं जो हुजूर ने तो नहीं किए, लेकिन बाकी चारों खुलफाए रसूल में से किसी एक ने कर लिया, वो भी उसी तरह सुन्नत है, वो भी उसी तरह सुन्नत है। क्यों कि ये चारों नबूवत के रंग में ऐसे रंगे हुए थे, नबी तो नहीं थे, लेकिन सर से लेकर पैरों तक इनके जिस्मों के अंदर से
वो अमल निकलते थे जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के थे। अब मिसाल के तौर पर थोड़ा सा समझे कि जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए हैं और कुबा की वादी में हुजूर पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, मदीने वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने नहीं देखा हुआ था, अब ये दोनों इतने दिन सफर में जो रहे तो ऐसे एक दूसरे का रंग चढ़ गया था कि आने वाला बंदा पहचान भी नहीं सकता था कि नबी कौन है और सिद्दीक कौन है। अब हर आने वाला पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक से हाथ मिलाता था और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चुप रहे, हाथ मिलाते रहे। बाद में उन्होंने बात बताई जो मैं भी आपको बाद में बताता हूं। जब दोपहर हुई, धूप चढ़ी, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आने लगी, तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर का साया किया। अब आने वालों को पता चला कि जो चादर के नीचे है ये नबी है, जो चादर के बाहर खड़ा है ये अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने लोगों को इसलिए नहीं रोका था कि हुजूर थके हुए थे, सारा इतना लंबा सफर था, 8 दिन का ऊंट पर रात दिन का सफर, रास्ते में आराम तो हुआ नहीं, इसलिए कि पीछे पकड़ने वाले तो पीछे लगे हुए थे। अब यहां जब आए तो हुजूर को नींद आ रही थी, मैंने देखा हुजूर को ऊँघ आ रही है, तो मैंने सोचा हुजूर आराम ही करते रहे, मैं ही लोगों को हाथ मिलाता रहूं, हुजूर के आराम के अंदर खलल ना हो। ऐसा रंग चढ़ गया। और हजरत उमर के बारे में तो हुजूर ने खुद फरमाया ये जब बोलता है इसकी जुबान पर अल्लाह बोलता है, ये जब बोलता है इसकी जुबान पर अल्लाह बोलता है। कुरान पाक के अंदर 17 या 21 आयत ऐसी हैं, हजरत उमर ने जमीन पे कोई बात कही, अल्लाह ने उसी बात को कुरान की आयत बनाकर आसमान से नाजिल कर दी। हुजूर ने फरमाया ये जो बोलता है ये हक बोलता है। यानी नबूवत के रंग में ऐसे रंगे हुए थे। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, ये जो जुमे की हम दूसरी अजान कहते हैं, ये हुजूर के ज़माने में नहीं थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी नहीं थी, हज़रत उमर के ज़माने में एक ही अजान होती थी। ये हज़रत आयशा से हदीस मिलती है, फरमाती हैं लोग दूर दूर से आते थे जुमा पढ़ने, कच्ची मस्जिद थी, एयर कंडीशन पक्खे थे नहीं, गर्मी का मौसम होता था, हल चलाते हुए खेतों से वहीं कहीं रखी और मस्जिद में आ गए। अब जब मस्जिद में आके मिल बैठते थे तो पसीने की बू उठती थी। तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान इस वक्त निकाली कि अजान के बाद इतना वक्फा रखो कि लोग नहा लिया करें, ताकि ये मस्जिद के अंदर जो पसीने की बू होती है फरिश्ते भाग जाते हैं। मस्जिद के अंदर तो बू हो तो फरिश्ते ही नहीं आते। अगर कोई फरिश्ता बैठता भी है तो वो मास्क लगा के पहनता है, बैठता है। हाँ हाँ, वो कपड़ा रखता है नाक पे, इसलिए कि मस्जिद नबी से उठना और निकलना ये भी तो एक मसला है ना। आपका मेरा दिल नहीं करता उठने को, तो फरिश्तों का दिल कैसे करता होगा उठने को? वो जगह ही ऐसी है। तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब हम और आप तो उसी वक्त एक अजान कई सुन्नतें पढ़ ली और दूसरी अजान शुरू, चूंकि हमारे मुल्क ऐसा है, वक्त ऐसा है। पहली अजान ऐसे वक्त में कही जाए कि लोग नहा लें, फिर मस्जिद में आए। अब ये कयामत तक के लिए सुन्नत बन गई। अब कोई कहे कि जी हुजूर ने तो नहीं की, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के ज़माने में तो ये जुमे की दूसरी अजान नहीं थी, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में हुई, तो हम इसको सुन्नत कैसे कहें? हम कहेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत, मेरा काम मेरे चारों खुलफा में से कोई एक काम भी अपनी तरफ से कर दे वो भी सुन्नत कहलाएगा, इसलिए कि इन पर मेरी मोहर लग गई है। यानी कभी कभी को उस्ताद ऐसा होता है जो अपने किसी शागिर्द के बारे में लोगों से कहता है कि इसकी कही हुई बात ऐसे समझना वो मेरी है। आप में से कितने बाप हैं, आप लोगों से भी कहते हैं मियाँ अगर मेरा बेटा आपसे कोई बात कर रहा है तो समझना मेरी बात है।
वजीर आजम कहते हैं मेरा वजीर को बात कर दे तो समझो उस पर मेरी मोहर लगी हुई है। बेनी उसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे ये चारों खुलफा कोई बात कर दें तो आंखें बंद करके समझ लेना इस पर मेरी मोहर लगी हुई, कि ये मेरी मर्जी के बगैर कर ही नहीं सकते, और अल्लाह पाक मेरी मर्जी के बगैर इनके जिस्म से, इनकी जुबान से कोई और बात करवा ही नहीं। ये पागल लोग हैं जो खुलफाए राशिदीन पर बातें करते हैं। इसी तरह हजरत अली करमल्लाहु वजहू की जाते अक़दस है, हमारे सर के ताज हैं हजरत अली, उनके जिस्म से भी, उनके वजूद से भी कोई काम निकलता है तो वो भी गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम। रहे बाकी सहाबा किराम, 4 के अलावा 1,40,000 सहाबा थे। बाकी सहाबा किराम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़ुबान पर, जिनके हाथों पर, जिनके जिस्मों पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहर लगाई। 10 तो हैं ही हैं, 4 ये हैं, 6 और हैं। हज़रत साद हैं, हज़रत सईद हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हज़रत तलहा हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत सईद हैं। ये 10 सहाबा किराम ये सारे नबूवत के रंग में रंगे हुए थे। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जिनको हुजूर ने खुद मुफ्ती बनाया था कि मैं ना हूं तो इनसे फतवा ले लेना। उनमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, उनमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित हैं, हज़रत काब इब्न मालिक हैं, हज़रत अबू हुरैरा हैं। कितने लोग हैं ऐसे कि अगर किसी मसले की ज़रूरत तुम्हें पड़ जाए, मैं ना मिलूं, इनमें से कोई एक मिल जाए, ये जो कह दे समझ लेना मैं कह रहा हूं। शायद मैंने पहले भी कई दफ़ा आप हज़रात से कहा, उनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 11-12 साल की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र 12 साल की थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की उम्र भी 11 या 12 साल की थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दीनी मदारिस का जो निसाब है, 18 साल का हो आलिम तो उसको सनद जारी होती है कि ये आलिम हो गया। ये शर्त है 18 साल की। मैं जब आलिम बना, मैंने डिग्री 17 साल मेरी उम्र थी। अब मुझे डिग्री नहीं दे रहे थे कि जी आपकी उम्र 1 साल कम है, हम कैसे दें? ये तो कानून है गवर्नमेंट पाकिस्तान का। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने एमए इस्लामियात की सनद लेना चाहिए तो उस वक्त भी मेरी उम्र 17 साल की थी। उन्होंने कहा जी हम नहीं देते, 18 साल जरूरी है। आप और मैं भी कहते हैं कि मुसल्ले पे उस वक्त आदमी खड़ा हो सकता है जब वो बालिग हो। कम से कम 15 साल शर्त है। 15 साल से पहले वाला बच्चा फर्ज नमाज की इमामत नहीं करा सकता। हत्ता कि अजान भी अगर को कहता है तो अक्सर इमाम के नजदीक उस अजान को दोबारा कहना चाहिए कि वो बच्चा है कहने वाला, वो भी बालिग नहीं हुआ। बुलूगत शर्त है कि वो कम से कम 15 साल का। अब मेरी उम्र 17 साल थी, मुझे डिग्री नहीं मिली, पूरा साल बहस चलती रही। हां, जब मैं 18 साल का हुआ तो उस वक्त मुझे डिग्री मिली। अब ये हजरात 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको डिग्री दे रहे हैं। थोड़ा सा सोचें, आज हमारा 11 साल का, 12 साल का बच्चा, उसको तो वुजू के फर्जों का पता नहीं, सिवाय क्रिकेट के बैट पकड़ने के उसके उसे किसी चीज का पता नहीं। के आजकल तो माशाल्लाह 2 साल का बच्चा भी कंप्यूटर भी जानता है, मोबाइल फोन भी जानता है। और मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं, मैंने को मोबाइल से चीज निकालनी हो तो उनसे कहता हूं मुझे निकाल दो, मुझे नहीं पता चलता। टीवी का रिमोट भी लगाना हो तो अल्लाह की कसम है मुझे नहीं पता चलता कैसे लगाते, मैं उनसे कहता हूं मुझे लगा के दो। ये मेरे बच्चे बैठे, इनको पता है।
आना जाना ही नहीं उधर, इसलिए पता ही नहीं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 और 12 साल के बच्चे को डिग्री हाथ में पकड़ा दी और जिम्मेदारी ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जो कहें वो मेरी तरफ से। दुआ करो अल्लाह हमें भी बच्चे ऐसे दे दे, आमीन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया वो सुन्नत, चारों खुलफाए राशिदीन ने कोई काम किया वो भी उसी तरह सुन्नत। एक तीसरी चीज है ज़हन में रखना, ना हुजूर ने काम किया ना इन चारों ने किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी और ने किया। हुजूर ने रोका नहीं बल्कि पसंद फरमा लिया, यह भी सुन्नत। हुजूर ने अपनी पसंद की मोहर तो लगाई है, बात होती है मोहर लगाने की, आपने मोहर लगा दी। कई काम ऐसे मिलते हैं हदीस में, हुजूर से भी साबित नहीं, सहाबा किराम से भी साबित नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने किया। हुजूर ने कहा यार वाह कितना अच्छा काम कर रहे हो, वो भी सुन्नत कहलाए। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। फजर की 2 रकात सुन्नत, ये हुजूर का पसंदीदा अमल है। ज़ोहर की 4 रकात पहले सुन्नत, ये हुजूर की पसंदीदा सुन्नतें हैं। ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद की 2 रकात सुन्नत हुजूर की पसंदीदा सुन्नतें हैं। मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद की 2 रकात सुन्नत हुजूर की पसंदीदा सुन्नत हैं। इशा के फ़र्ज़ों के बाद 2 रकात सुन्नत हुजूर की पसंदीदा सुन्नत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इनको पढ़ा है। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। ज़िंदगी रही तो ये बातें चलती रहेंगी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी दूर दूर हो बैठे, मिलजुल के नहीं बैठे।